बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने अरशद शरीफ के हवाले से आपको अपडेट किया था और आपको बताया था कि किस तरह से एक रिपोर्ट जो है वो इमर्ज हो रही है और उसके अंदर वो तशद्दुद जो कि अरशद शरीफ के ऊपर किया गया था, जिसमें उनकी टूटी हुई उंगलियाँ दिखाई गई, उनके नाखून जो है खींच कर उनके जिस्म से अलग किए गए, वो दिखाया गया, वो मार्क दिखाया गया जो इतने क्लोज़ टारगेट उनको किया गया था, जो फायर उनको किया गया था बैक से। और ये तमाम तकलीफ़ मनाज़िर जो है वो पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ चैनल पर दिखाए गए। कामरान शाहिद प्रोग्राम एंकर हैं और एक क्रेडिबिलिटी है उनकी, ऑफ कोर्स। उन्होंने ये तमाम मनाजिर दिखाए जहाँ पर एक सवाल ये ज़रूर उठता है कि सहाफ़ती इक़दार कहाँ पर गए। ऐसे मनाजिर दिखाकर उन्होंने जो तकलीफ़ उनके घर वालों को पहुँचाई वो एक बड़ा सवाल है अपनी जगह पर मौजूद। लेकिन अरशद शरीफ की वालदा मुसलसल ये डिमांड कर रही थी। सिद्दीक जान जो है उन्होंने भी यही बातें बताई हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि उनकी वालदा जो है वो मुसलसल चाह रही थी कि सबसे पहले तो एक और पोस्टमार्टम, क्योंकि वो पोस्टमार्टम जो हुकूमत की सरपरस्ती में हुआ वो उसको भी तस्लीम नहीं करती। कीनिया में जो पोस्टमार्टम हुआ था, मैंने आपको पहले भी डिटेल्स बताई थी कि उसमें किस कदर खामियां मौजूद थी, यहाँ तक कि गोली का खौल जो है वो भी बॉडी के अंदर मौजूद था। उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर उनका पोस्टमार्टम होता है और पिम्स हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है उसमें से जो चीदा मालूमात सबको शेयर की गई, वो मालूमात जो है वो मुकम्मल नहीं थी और उसका भांडा जो है उस वक्त फूटा जिस वक्त राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने ये क्लेम शुरू कर दिया कि यकीनन अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखते हैं और मुतालबा करते हैं, मतलब अपने जो उनके मुतालबात, आपको पता ही है कि उनकी क्या नौयत है और उसकी वजूहात क्या हैं, वो सब कुछ एक साइड पर रख कर इस वक्त अरशद शरीफ का जो सबसे ज़्यादा हक़ है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर वो उनकी वालिदा का है। लेकिन उनकी वालिदा को पिम्स हॉस्पिटल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे वजह क्या है? उनकी वालिदा पहले ही दरख्वास्त कर चुकी हैं, चीफ़ जस्टिस साहब को भी कह चुकी हैं कि उनके बेटे की जो इंक्वायरी है वो एक और सतह पर होनी चाहिए, जिसमें ये हुकूमती शख्सियात जो हैं ये शामिल ना हो, हुकूमती अरकान, ये वफ़द बल्कि जो कि भेजा गया कीनिया में। आप देखिए यहाँ पर अब ये कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ती दिखाई देती हैं। जिस तरह से ये वफ़द जो है, ये जो दो लोगों का जो आप समझ लीजिए इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो थी, ये जब जाती है कीनिया, वहाँ पर इनको एक शील्ड जो है वो प्रेजेंट की जाती है वहाँ के पुलिस अफसरान की तरफ से। सवाल हमारा ये है कि वो कीनिया की पुलिस जिन्होंने एक नाहक जान को ज़ाया किया, जहाँ पर उनके कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मुसलसल सामने आते रहे, वो ये मुसलसल कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि बच्चा था गाड़ी में जिसको कि अगवा किया गया, फिर कह रहे हैं कि गाड़ी जो है वो अगवा की थी, चोरी की हुई गाड़ी थी, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे ऊपर पहले फायरिंग की गई। कंटिन्यूसली उनके स्टेटमेंट्स के अंदर कंट्रोवर्सीज मौजूद है। लेकिन उस सब को भी एक साइड पर रखकर एक ऐसी पुलिस जिसके ऊपर बहुत से सवालात है, जो पेड असैसिन्स के नाम से मशहूर है, जो कि लोगों को कत्ल करने के लिए बाकायदा तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि पेड असैसिन का काम किया है उन्होंने। तो ऐसे में उस पुलिस के हाथ से ये लेना एक शील्ड जो है ये क्या मानी रखता है? अच्छा, इस सब को भी चले हम एक साइड पर रख देते हैं। अब वो रिपोर्ट जो अरशद शरीफ की वालदा डिमांड करती रही, वो रिपोर्ट जो है कामरान शाहिद के पास है। वो कामरान खान साहब जो है अपने प्रोग्राम के अंदर, यानी कि दुनिया टीवी जो है वो उसका एक क्रेडिबल सोर्स बन गया उस रिपोर्ट को लोगों तक पहुँचाने के लिए। और वालदा जो है वो डिमांड करती रहेगी और उनको कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं दी जाती। अदील राजा जो है प्रोड्यूसर है अरशद शरीफ के, और एक ज़माने में बड़ी अच्छी सलाम दुआ भी उनके साथ रही। जाहिर सी बात है, जब मीडिया के अंदर काम करना होता था सबके साथ सलाम दुआ होती है। वो बहुत ही क्लोज़ हैं अरशद शरीफ के साथ और अरशद शरीफ कि आप समझ लीजिए एक फैमिली मेम्बर की तरह है। और कुछ लोग जो अरशद शरीफ के बड़े करीब हैं उनमें से एक है, कुछ और लोग भी हैं। और सिद्दीक जान ने भी ये बात बताई कि जिस वक्त वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, बॉडी रिसीव करने के लिए गए थे, राना सनाउल्लाह को किस तरह से इनकी फैमिली ने डिसोन किया कि वो उनकी बॉडी लेने के लिए नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ मामलात हुए और जिस तरह से बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जो सारा खिलवाड़ हुआ, उस सब का भी जिक्र जो है, और एक्सक्लूसिवली क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद है, इमरान रियाज खान भी वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, एक और बड़ी ही ख़ास जो खबर मैंने आपको देनी है, पहले मैं ज़रा इस बात को कंप्लीट कर लूँ, वो इमरान रियाज खान के हवाले से है, विच इज़ वेरी वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव। कि क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है? क्या हमारे सहाफ़ी जो हैं उनकी कोई ज़िंदगी की कीमत नहीं है? या जो भी हक़ और सच बोलेगा या आवाज़ उठाएगा या किसी इशू को रिपोर्ट करेगा, जर्नलिज़म के अंदर एक राइट होता है एक सहाफ़ी का कि अगर वो किसी मौजू पे बात करना चाहता है तो क्या उसकी ज़ुबान को खामोश कर दिया जाएगा? क्या सहाफ़ियों को यूँ ही ग्राउंड होना पड़ेगा? साबिर शाकिर मुल्क छोड़ के चले गए, इरशाद भट्टी को
जाना पड़ा। इस वक्त मोहित पीरज़ादा बेशक वो कहते हैं कि मैं बाहर हूँ अपने काम के सिलसिले में, मुल्क छोड़ कर गए। फिर उसके बाद और मज़ीद एक के बाद एक इमरान जो है रियाज़, उनको कहा गया कि वो शायद मुल्क छोड़ के चले गए, लेकिन अगले दिन कंटेनर पे इमरान खान के साथ हमने उनको देखा। बट अब जो एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरे पास आई है और उन्हीं के बड़े करीबी साथी हैं, उनके साथ हर वक्त मौजूद होते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट शेयर की है। लेकिन अभी भी मैं इसको फर्दर कंफर्म करना चाहती हूँ, लेकिन इसकी चीज़ें चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली ये खबर जो है इमरान रियाज़ खान पर हमले के हवाले से है। जी हाँ, इमरान रियाज़ खान के ऊपर हमला किया गया है और उनके करीबी दोस्त ने ये इंकशाफ किया है और ये फायरिंग की गई है उनकी गाड़ी पर, जिसके नतीजे में उनके गार्ड जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए। एक्सक्लूसिवली ये इमरान रियाज़ खान की गाड़ी नहीं थी जो इन्फॉर्मेशन आई है। कुछ घंटे कबल की ये खबर है। अब मैं इस वक्त रात का पहर है जब मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब तक ये मैं अपलोड करूँगी वीडियो, बिकॉज़ मैं अब एक और मैंने कंटेंट शेयर करना है एंड एट वन टाइम आई कैन नॉट शेयर मोर देन 2 वीडियोज़, तो इस वजह से थोड़ा सा ये लेट हो जाएगा। लेकिन जब तक ये खबर आप तक पहुँचेगी थोड़ी चीज़ें और भी कंफर्म हो जाएंगी। बट अभी जो मेरे तक खबरें पहुँच रही हैं उसके मुताबिक ये गाड़ी बेसिकली उनके एक दोस्त की थी और ज़्यादातर वो अपने उन दोस्त के साथ, जिनका नाम महर शराफत अली है, जो PTI से है, वो ज़्यादातर इनके साथ होते हैं इमरान रियाज़ खान के साथ, और उन्हीं के साथ ज़्यादातर वो सफ़र करते हैं, कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद। अब महर शराफत अली की जो गाड़ी है उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। बेसिकली अटैक किया गया है महर शराफत अली को, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हें अटैक किया गया है। बेसिक मकसद था इमरान रियाज़ खान को अटैक करना। इमरान रियाज़, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अपनी मूवमेंट जो है बहुत ही सीक्रेट रखे होते हैं। कोई मालूम नहीं होता कि किस वक्त उन्होंने कहाँ जाना है, ना उनके ड्राइवर को ना उनके घर वालों को। ऐसे में ज़्यादातर यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने इन ही दोस्त के साथ, महर शराफत अली के साथ होंगे, क्योंकि मेजरली वो उनके साथ मूव कर रहे होते हैं। ऐसे में टारगेट किया गया महर शराफत अली की गाड़ी को, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान रियाज़ खान उस वक्त उनके साथ गाड़ी में मौजूद होंगे। इस अटैक के नतीजे में महर शराफत अली तो महफूज रहे, अलबत्ता उनके जो गार्ड हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुए। अब जो सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा हो रहा है कि ये अटैक तो महर शराफत अली पर हुआ, इमरान रियाज़ खान पर नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जैसा कि अभी पहले भी बताया, कि बेसिकली इमरान रियाज़ खान की मूवमेंट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स दीज डेज़ महर शराफत अली के साथ है। महर शराफत अली ये वही हैं जिन्हें बेसिकली 25,000 रुपये की हेरा फेरी में गिरफ़्तार भी किया गया था। वो एक बंदा जो कि एक फैक्ट्री का मालिक है, 25,000 की हेरा फेरी, यानी कि जब कुछ नहीं मिलता तो आप तोशाखानों पर आ जाते हैं। इमरान खान के हवाले से भी आपको मालूम ही है कि जब कुछ नहीं मिला तो तोशाखाना और एक घड़ी लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन वो डायमंड्स के सेट और वो जो इतने बड़े बड़े, जो अब आपको पता ही, अरशद शरीफ जिसके ऊपर रिपोर्ट करने जा रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्री जो वो तैयार करने जा रहे थे, उसके ऊपर एक्सक्लूसिव कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं और आने वाले दिनों में वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर तो कुछ मामलात दुरुस्त रहते हैं, जाहिर सी बात है हम नहीं चाहते, हम अपने इदारों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी चीज़ें कुछ ऐसी सेंसिटिव हैं और मुझे लगता है कि ऐसे अनासर हैं जो दरारें डालना चाहते हैं, जो कमज़ोर करना चाहते हैं, जो रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो उनको भी हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म की कोई भी तकवीत पहुँचे। तो इन चीज़ों को भी सामने रखते हुए हम बात करेंगे। एनीवे, अभी इमरान रियाज़ खान ने कुछ देर कबल अपनी एक वीडियो भी अपलोड की है और आपको मालूम ही है कि कोई भी ऐसा मामला हो जाता है, इमरान रियाज़ अपने साथ होने वाली ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें अपने चैनल पे नहीं डिस्कस करते। लेकिन हमारी जो मालूमात हैं, ये एक अटैक जो था ये उनके ऊपर ही था। और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस वक्त अरशद शरीफ के जनाजे में वो शरीक थे, वहाँ पर भी उनके कान में कहा गया था, वहाँ पर काशिफ अब्बासी मौजूद थे और उन्होंने उन्हें कहा था कि आप यहाँ से फ़ौरन मूव कर जाए, क्योंकि इससे पहले जब इमरान खान अरशद शरीफ के घर मौजूद थे, उनकी वालदा से जाहिर सी बात है अफसोस कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको मोबाइल पर आकर दो नामालूम अफराद ने एक वीडियो दिखाई, जिसमें इमरान खान ने ये तो ज़रूर शेयर किया कि उन्होंने मुझे दिखाया कि आप यहाँ इस कमरे में, इस लोकेशन पर, इस होटल में, इस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। लेकिन बाद में ये भी मालूम हुआ कि जो चीज़ इमरान ने नहीं बताई थी वो ये थी कि उन्होंने उनको उनके बच्चों की तस्वीर और वीडियोज़ भी दिखाई थी। एक शख्स के लिए अपनी ज़ात से बढ़ के अपनी औलाद होती है और ये बहुत ही थ्रेटनिंग होता है। एनीवे, जब वो कब्रिस्तान में थे, वहाँ से उन्होंने वापस गेस्ट हाउस जाना था, लेकिन इमीडिएटली वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से फ़ौरन लाहौर रवाना हो गए, जिसके बाद 2 दिन के लिए वो कहीं भी सामने ना आए। तो ये ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि वो मुल्क छोड़ कर चले गए हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को मौका मिला, उन्होंने मजाक भी उड़ाया, लेकिन तीसरे ही दिन हमने देखा कि वो इमरान खान के साथ कंटेनर पर उनके खड़े थे और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो डर जाएँ, हम मर तो सकते हैं लेकिन डर नहीं सकते, पाकिस्तान छोड़ नहीं सकते। तो अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए चीज़ें बेहतर हों और
یہ ڈر اور خوف کا ماحول جو ہے وہ ختم ہو اور ارشد شریف کے قاتل جو ہیں وہ انجام کو پہنچے. مزید اس بارے میں جو ڈیٹیلز ملیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو یہ بات ضرور کہتی چلوں کہ ایک پورا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک پلاٹ بنایا جا رہا ہے اور اس پلاٹ کا مطلب کسی کو بینیفٹ کرنا ہے. وہی رانا ثناء اللہ اور وہی شہباز شریف صاحب جو اب سے پہلے تک یہ کہتے رہے تھے کہ ارشد شریف صاحب کو مطلب غیر متوقع طور پر ان کا یہ قتل ہوا ہے اور یہ جو قتل ہے اس کے پیچھے کوئی محرکات نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دم سے ہی قتل کیا گیا ہے اور اس قدر شور مچنا، اور پھر اس کے بعد کچھ مخصوص اینکرز کی طرف سے اس کو جس طرح سے اٹھایا گیا ہے. دیکھتے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، اور وہ جو لوگ ان کے ساتھ اس وقت موجود تھے پھر ان کا کیا کردار رہا اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی کیا وہ کسی ڈر و خوف کی وجہ سے تھی، جبکہ وہ بھی بڑے گراؤنڈڈ لوگ ہیں، تو کیا وہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور اگر نہیں ملے ہوئے تھے تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو اس قتل کو، اس شہادت کو کوئی اور رنگ دینا چاہتے ہیں. تو یہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور ایکسکلوزیو رپورٹس میرے ساتھ شیئر ہوں گی، تو میں آپ کو بتاؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.